एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आइए आपको मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे परिवार से जिसमें पिता से लगाकर बच्चे तक सभी अपार प्रतिभा के धनी हैं एवं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से वागड़ का नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सिलोता में निवास करने वाले महेश चंद्र चौबीसा एवं उनके परिवार की, जहां महेश चंद्र चौबीसा एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहीं इनके बच्चे भी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। महेश चंद्र चौबीसा की बड़ी बेटी रेणुका चौबीसा जो कविता से लगाकर भजन गायिका में अपनी रुचि रखती है तथा वर्तमान में वह मवाई में योग प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत है एवं योग के माध्यम से क्षेत्रवासियों को स्वस्थ बना रही है। वहीं महेश चंद्र चौबीसा के बेटे अनुराग चौबीसा भी अपने परिवार की तरह काफी प्रतिभावान है। अनुराग का 2018 में मिस्टर हैंडसम ऑफ डूंगरपुर में चयन हुआ। 2 बार क्रिकेट में स्टेट स्कूल टूर्नामेंट में भाग लिया। वहीं स्काउट में राज्यपाल पुरस्कार से नवाजे गए। साथ ही मिस्टर फ्रेशर ऑफ गीतांजलि हॉस्पिटल उदयपुर रहे। इसके अलावा अनुराग चौबीसा की भजन गायन, एक्टिंग एवं डांस में भी रुचि है। वर्तमान में अनुराग उदयपुर में गीतांजलि से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं एवं इसके साथ ही अपने टैलेंट को भी बढ़ा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए रूबरू करवाते हैं वागड़ के प्रतिभावान परिवार से। भैया, एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। हाँ, बताइए, आप वागड़ की प्रतिभा हो। वागड़ क्षेत्र में आपने भाई बहनों ने दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छा कार्य किया। इसके हमें रिपोर्ट मिली तो आज विजिट करने के लिए आपके यहाँ हम पधारे हैं। जी सर, धन्यवाद। आपके जो है ये इनके पिताश्री है महेश जी चौबीसा, जो हड़माला में सेवा दे रहे हैं, एक शिक्षक है। ये जमाई साहब जी हमारे सामने है जो मवई में रहते हैं और वहाँ पे एक सेवा दे रहे हैं। हम आपको रूबरू करवाएंगे। भैया बताइए, आपकी रुचि किस किस चीज़ में रही और एक आप प्रतिभा हो। जी सर। फर्स्ट तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं गीतांजलि में मिस्टर फ्रेशर रह चुका हूँ 2017 में, और मैंने कई सेवाएं दी है गीतांजलि में। अभी कोविड भी था, कोविड में भी मैंने बहुत सेवाएं दी है। सेक्टर 33 में मैंने वहाँ पर कोविड के उपलक्ष्य में हमारे कलेक्टर द्वारा के सेवाएं हुई थी, उसमें मैंने बहुत सारी सेवाएं दी हैं। और मैंने एमबी हॉस्पिटल में भी काम किया है कोविड में, और मैं गीतांजलि में अभी मैं सेवाएं दे रहा हूँ। और मुझे मिस्टर हैंडसम ऑफ डूंगरपुर का भी अवार्ड मिल चुका है हमारे जय इवेंट्स के द्वारा। और मेरी रुचि ऐसे तो ज़्यादा, मुझे मिस्टर गरबा का भी अवार्ड मिल चुका है स्वागत वाटिका उदयपुर में। और मैं ऐसे रुचि गाने में रखता हूँ, डांस में रखता हूँ, हर चीज़ में रखता हूँ, और एक्टिंग में भी रखता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, हर चीज़ में मेरे को रुचि है, हर चीज़ में। और मैं उसके उपलक्ष्य में मैं छोटा सा आपको एक थोड़ा सा भजन सुनाना चाहूँगा। मैं आपके सामने एक छोटा सा भजन पेश करता हूँ, उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ परिवार साथ में गाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण स्वस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मारा कीर्तन में रंग बरसाओ, बर जाओ, आवो जी गजानंद आवो। मारा कीर्तन में रंग बरसाओ, बर जाओ, आवो जी गजानंद आओ। धन्यवाद सर। गाने के लिए मैं 4 लाइनें प्रस्तुत करूँगा गाने के। मैंने ऐसे छोटा सा माशअप बनाया है। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे,
तुम ही कहो न कोई बात है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अनुराग जी। और आगे की कड़ी में आपने भजन हमें सुनाया हमारे दर्शकों को, इसके बाद आपने गाना सुनाया और रुचि आपकी सही। आपने जो एक हमें याद है कि आपने एक किसान के ऊपर, किसानों पे जो राज्य सरकार कहो या केंद्र सरकार कहो किसानों की बातें नहीं सुन रही थी, तो उसके लिए आपने एक टेलीफिल्म बनाई थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मैंने AKM प्रोडक्शन के द्वारा हमारे सारे दोस्तों ने मिलके घाटा गांव, एक गांव है पास में, उस वहाँ पर हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी जिसका नाम है मैं हार गया। वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने वो जो यूट्यूब पे जो फिल्म बनाई उसके हमारा मेन रोल तो बस यही था कि किसानों को जागरूक करना, किसानों को बताना कि किस प्रकार से हमारा देश हम कैसे कर रहे हो, और वो किसान लाचार होकर वो कैसे उस पूरी सिचुएशन को समझता है और कैसे उस प्रकार का वो जो निर्णय लेता है वो आज आम रूप नहीं बता सकता है। अब आपके सामने एक प्रस्तुति दे रहे हैं मैं हार गया। उसमें अनुराग जी ने एक रोल किया था, वो रोल से हम आपको रूबरू करवाते। बाबूजी पहले तो आपने मेरे को लोन दिया। बाबूजी थोड़े से लोन दे रहे। बार बार क्या लगा रखा है? मैंने यहाँ धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है। बाबूजी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बाबूजी। मुंह उठा के बार बार चले आते हो। बैंक चाहिए बाबूजी नहीं मिलेगा लोन। बाबूजी मैं मर जाऊंगा, मेरे रास्ते पे आ जाओ बाबूजी। बाबूजी भगवान इस दुनिया में अपना कोई नहीं है बाबूजी। ये आपके सामने था एक इमोशन वाला सीन जो हमारे अनुराग जी ने आपके सामने प्रस्तुत किया। ये हमारे सामने है वागड़ के प्रतिभा भाई बहन, जिसमें रेणुका जी एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। बताइए आपकी रुचि किस किस चीज में है? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। सर मेरी रुचि है भजन गायक में, कविता में, और मैं एक योग प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ लीलवासा में। मुझे बचपन से ही कविता गाने का, भजन गाने का बहुत शौक़ है, और मुझे इसके लिए मेरे पापा और मेरी माँ, उन दोनों ने मुझे इसके लिए बहुत प्रोत्साहन दिया है और बहुत सहयोग किया है। मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी जो हमारे मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप हैं, उनके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। बलि दे दे जो बेटे की पन्ना धाय कहते हैं, लुटा दे धन जो राणा को बामा शाह कहते हैं। घास की रोटी खाकर भी लड़े वो अकबर सेना से, ऐसे वीर भूमि को सभी मेवाड़ कहते हैं, ऐसे वीर भूमि को सभी मेवाड़ कहते हैं। राणा थारे भाई भाई रे राणा थारे, हाथा में भालो यूं चमके, और राणा थारे भाई भाई रे राणा थारे, हाथा में भालो यूं चमके। यूं चमके रे जाने बिजली दमके, यूं चमके रे जाने बिजली दमके, और राणा थारे भाई भाई रे राणा थारे, हाथा में बालो यूं चमके। रोबीला मस्तक के ऊपर या मेवाड़ी पाग, रोबीला मस्तक के ऊपर या मेवाड़ी पाग, चौड़ी छाती वीरासी और नींद उगले ये आग, चौड़ी छाती वीरासी और नींद उगले ये आग। अरे कमर बंद में हो, अरे कमर बंद में छोड़ी री तलवार लटके, ओ राणा थारे भाई भाई रे राणा थारे, हाथा में बालो यूं चमके, ओ राणा थारे भाई भाई बे राणा थारे, हाथा में बालो यूं चमके। धन्यवाद सर। अब मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करना चाहूँगी जो हमारे हनुमान जी बालाजी का भजन है। गजानंद आनंद करो,
करो संपत में सीर, दुश्मन ने सजन करो, मैं वो तो मावजी खीर, लाली तभी लाली लसे अरुदन लाल लंगोट, पवन देवता नवदलनु, जय 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 कपिसोत, हनुमत तेरी ताक से तुझी लंका भोग, पायत हो श्री राम का, हे बाला पेरण लाल लंगोट, रे गम्मर गम्मर गोटो रे बाला, गम्मर कमर गोटो, घुमा दे रे मारा बालाजी, गम्मर गम्मर गोटो, घुमा दे रे मारा बालाजी, गम्मर गम्मर गोटो, रे गम्मर गम्मर गोटो रे बाला, अंबर तारो मोटो, रे गम्मर गम्मर गोटो रे बाला, अंबर तारो मोटो, घुमा दे रे मारा बालाजी, गम्मर गम्मर गोटो, घुमा दे मारा बालाजी, गम्मर गम्मर गोटो। धन्यवाद। अब आगे की कड़ी में मैं योगा के बारे में बताना चाहती हूँ। 2 शब्द बोलना चाहूँगी। योगा शरीर को बहुत ही मन को स्फूर्ति देता है और मजबूती देता है। मैं अभी लिलवासा में योग प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ, जिसमें मेरा चयन हुआ है। मैं अपने घर के सामने पहले पियर में हॉस्टल में लड़कियों को योग भी सिखाया करती थी। अभी भी मैं वहाँ पे जाके औरतों को, जो हमारी महिलाओं को योग सिखाती हूँ। वो रोज़ सुबह में आकर के योग करती हैं। आज मैं आपको एक अपनी योग के बारे में एक छोटी सी घटना बताऊँगी कि मेरे ऊपर बीती है। मैं प्रेग्नेंट थी। मुझे डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि आप बेड रेस्ट हो, आपको सिजेरियन नहीं होगी, आप कहीं भी चलना फिरना नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ बेड आराम करो यूँ। लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने ही मन से, नहीं, मुझे अगर सिजेरियन होगी तो मुझे आगे तकलीफ़ पड़ेगी, अगर नॉर्मल होगी तो मेरे लिए भी। और माताएं बहनों से मैं यही कहूँगी कि जहाँ तक हो नॉर्मल डिलीवरी हो तब तक ही ठीक है। मैं उस प्रेगनेंसी में मैं योगा करती थी। कुछ ऐसे योग हैं जो प्रेगनेंसी में होते हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी में योगा नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे योग हैं जो अपने प्रेगनेंसी में भी होते हैं। और मैं यही कहूँगी माताएं बहनों से जो यहाँ देख रही हैं कि योग करें। योग ही जीवन है। योग है वो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, और योग से हमारी हर तनाव, मस्तिष्क में जो भी तनाव है वो सब हर प्रकार से दूर होते हैं। अब मैं मेरे भाई को कहूँगी कि एक शहीदों पे हो जाए गीत। धन्यवाद दीदी। शहीदों पे एक छोटा सा, एक प्यारा सा गाना है जो बॉर्डर फिल्म का है, संदेश से आते हैं, वो मैं उसको दोहराऊंगा क्योंकि वो गाना इतना मुझे अच्छा लगता है। और मेरे लिए वो गाना आज सब कुछ है मेरी दुनिया में। उस गाने के लिए मैंने मुझे फ़तेह सागर उदयपुर में भी बुलाया था उस गाने के लिए, और मुहिम हमने चलाई थी जो अनाथ बच्चों के लिए थी, और हमने उस गाने को दोहराया भी था, शहीदों का था। ओ ओ ओ, संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। धन्यवाद सर। अनुराग जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आपकी दीदी ने एकता समाचार के माध्यम से हमें आपके रुचि के बारे में और आप प्रतिभा हो अगर कि आपने बताया। सर बताइए, आपको
अवार्ड से भी नवाजा गया है। जी सर। उस अवार्ड के बारे में बताइए। सर ये मुझे अवार्ड मिला था 2018 में मिस्टर हैंडसम ऑफ डूंगरपुर के लिए। ये जो जय इवेंट्स ने कराया था, जो ये प्रोग्राम था गोकुल वाटिका में हुआ था, इसका फाइनल, ये जो अवार्ड है मुझे। और ये जो अवार्ड है मुझे क्रिकेट में मिला था, जो मैं स्टेट पे जा चुका हूँ। ये भी क्रिकेट में, जो मेरे को जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तब मुझे अवार्ड मिला था क्रिकेट में, डिस्ट्रिक्ट पे भी, और ऑलराउंडर के लिए सम्मानित किया था। ये जो मुझे मिला था अवार्ड गीतांजलि में, जो मैं मिस्टर फ्रेशर रह चुका हूँ 2017 में, और ये जो है क्रिकेट में भी मिला था। सारे यानी अवार्ड, और मैंने स्काउट राज्यपाल भी किया हुआ है, जो कि आज हमारे बीच में कल्याण सिंह जी नहीं रहे। और मुझे उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि बिकॉज जब मैं जयपुर गया था उनके हाथों मुझे सर्टिफिकेट मिला था, और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, उसका भी दुख मैं प्रस्तुत करता हूँ। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आज हमारे घर पर एकता समाचार की जो पूरी टीम हमारे घर पर पधारी और मेरे दोनों बच्चों की जो प्रतिभाएं थी उनको निखारा, उनको देखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपकी एकता समाचार कमेटी जो है वो इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे, और आपका जो प्रेम ये कि आपने इन ग्रामीण प्रतिभाओं को जो आज निखारा और उनको आज प्रोत्साहित किया और उनका जो आपने इंटरव्यू लिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और हम परिवार, हम माता पिता दोनों आप एकता कमेटी के आभारी हैं। हमें एकता समाचार से ज्ञात हुआ कि हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री कल्याण सिंह जी, जो हमारे राजस्थान के पूर्व राज्यपाल थे, जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनको हम पूरा परिवार आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि उस पुण्य आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान देवे, और बेटे को जो स्काउट में राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, श्रीमान और राज्यपाल महोदय के द्वारा ही प्राप्त हुआ था। जो किस चीज़ से नवाजे गए थे साहब आप? जी सर, मैं स्काउट में राज्यपाल पुरस्कार मुझे मिला था, जो 22 तारीख को मिला था। 22 जो स्काउट का दिन होता है, 22 फरवरी, और 2015 में मुझे मिला था, जब वो हमारे बीच में थे। और मुझे अच्छे से जयपुर में भी याद है कि जब मैं छोटा था, 9th क्लास में था, तब मुझे वो अवार्ड से नवाजा गया था, और आज वो सर्टिफिकेट ये रहा। आज हम सब मिल के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं राज्यपाल कल्याण सिंह जी को, जो आज हमारे बीच नहीं रहे, और भैया को, अनुराग जी को उन्होंने सम्मान से नवाजा था। इनका परिवार सभी आज श्रद्धांजलि अर्पित करता है एकता समाचार के माध्यम से। थैंक यू। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। ओम शांति शांति।